तारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयतः। यं प्रवियन्तुमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो बृहे कातुर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्भुवनेदिस्तु सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखाद द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुका। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बार बार भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए जिनके पग बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। हे वृषभान सुते ललिते मैंने कौन कियो अपराध तिहारो। हे वृषभान ललिते मैंने कौन कियो अपराध तिहारो। हे वृषभान सुते ललिते मैंने कौन कियो अपराध तिहारो। जाने दियो ओ जाने दियो ब्रज मंडल से ओ रहु का दंड रहो कछु भारो। हे वृषभान सुती ललिते मैंने कौन कियो अपराध तिहारो। हे वृषभान ललिते मैंने कौन कियो अपराध तिहारो। हे वृषभान सुती ललिते मैंने कौन कियो अपराध तिहारो। देहो सदा ब्रज को बसबो जहाँ कुंज कुटियमो नाको किनारो। देहो सदा ब्रज को बसबो नाहे कुंज कुटियमो नाको किनारो। आपन जाने दया की निधान भाई सो भाई अब तेरे समारो। हे वृषभान सुती ललिते मैंने
कौन कियो अपराध तिहारो। हे ब्रजभान सुति ललिते मैंने कौन कियो अपराध तिहारो। हे ब्रजभान। आज बड़े जन्म जन्मांतर के पुण्योदय हुए, या से या भागवत स्वरूप कल्प वृक्ष की छाया में जीव को बैठे हुए को अवसर मिलो है। जीव को जब करोड़ों जन्मों का पुण्योदय हुए तभी या भागवत स्वरूप कल्प वृक्ष की छाया में जीव को बैठे हुए को अवसर मिले है। यहाँ भी हमारे माता पिता भाई बहन समस्त समाज एकत्रित होवे शांति का दान देते हुए कथा श्रवण करें। कल के कथा प्रसंग में भागवत जी का महत्व कहते हुए 6 प्रश्न सौनक जी महाराज ने सूत जी से किए, जिनमें से पहले प्रश्न का उत्तर दिया गया, दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया गया, पूर्ण ब्रह्म राम कृष्ण को बताया। इसी पूर्ण ब्रह्म के ऊपर भागवत की रचना की और इसी प्रसंग पे कथा को विश्राम दे दिया गया। अब प्रसंग आगे का शुरू होगा, लेकिन इससे पहले आप दो ठाकुर जी के नाम लें बड़े प्रेम और भाव के साथ में, और उसके तुरंत बाद ही कथा शुरू हो जाएगी। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे। किशोरी राधे बरजोरी राधे। किशोरी राधे बरजोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। मेरो बालो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। किशोरी राधे बरजोरी राधे। किशोरी राधे बरजोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। किशोरी राधे बरजोरी राधे। किशोरी राधे बरजोरी राधे। किशोरी राधे बरजोरी राधे। किशोरी राधे बरजोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो बारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे। गोविंद भगवान की की जय। सरस्वती नदी के किनारे भगवान व्यास जी विराजमान। उसी समय पर चले आए
नारद दंडवत प्रणाम हुई। नारद जी कहने लगे, व्यास जी तुमने कितना सराहनीय कार्य किया है। 17 पुराण बनाए, अथक परिश्रम आपने किया, फिर भी आपके चेहरा पर उदासी है, क्यों? व्यास जी कहने लगे, मुझे अपने उदासी के कारण की मालूम नहीं पड़ती है। नारद जी बोले, हम बताएं? हाँ आप बताओ। देखो, आपने 17 पुराण जरूर बनाए, पर उनमें क्रमबद्ध प्रभु यश वर्णन नहीं किया, इसलिए आपको शांति नहीं मिल रही है। शवाथान तीर्थ व्रत विद्या कुल धन धाम, जोग यज्ञ जप तप सकल बिना राम बेका। राम नाम परताप को जानत श्री हनुमान, रोम रोम में जासुके लिखा राम धुने राम। जिस सभा में, जिस लेख में प्रभु चर्चा न हो, वो तो एक मुर्दे के समान माना गया है। आपने 17 पुराण जरूर बनाए, लेकिन क्रमबद्ध प्रभु यश वर्णन नहीं किया। अब आप हमारे कहने से 18वें पुराण की रचना करो, आपको शांति नहीं परम शांति प्राप्त होगी। नारद जी के कहवे के अनुसार व्यास जी 18वें पुराण की रचना करने के लिए तैयार हुए, पर विचार आया कि मैं लेखनी कैसे लिख पाऊंगा, मेरी वृद्धावस्था है। गणेश जी आए, आपकी लेखनी हम लिखेंगे, लेकिन शर्त होगी क्या कि जब भी मैं बोलने लग जाऊंगा, फिर मेरी कलम बीच में, जब मैं लिखूंगा तो मेरी कलम बीच में बंद नहीं होनी चाहिए, आप बोलते रहना। अब व्यास जी विचार करने लगे कि भाई ग्रंथ की बात है, बड़ी सोच विचार के साथ में एक एक बात लिखनी पड़ेगी, और ये कह रहे हैं कि आप बोलते ही रहना। व्यास जी बोले, ठीक है महाराज, हमें आपकी शर्त मंजूर है, आपकी कलम बीच में बंद नहीं होगी, लेकिन इससे पहले एक शर्त आपको हमारी माननी पड़ेगी। बोलो कि जो भी हम श्लोक बोलें वह पे विचार आप करोगे तब लिखोगे। अब व्यास जी बीच बीच में ऐसे श्लोक बोल देते हैं कि गणेश जी को विचार करते हुए हमें समय लग जाता है, इतनी देर में व्यास जी और श्लोक तैयार कर लेते हैं। जैसे बोल दिया, चैत्र के तुरितो ख्यात यस्यासीत काम धुंगमहि तस्य भार्या सहस्त्राणाम सहस्त्राणी दशा भवन। श्लोक बोल दिया कि राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ रानी। गणेश जी बोले, बाप रे बाप, एक राजा के 1 करोड़ रानी हैं? आगे तो कोई आप बिल्कुल कपोल कथा मानेगा, इस बात को कौन है मानने के लिए तैयार होगा आगे चल के? पर व्यास जी ने बोला है तो जरूर कोई बात इसमें रहस्य की होगी। समय लग गया जी, विचार करते करते गणेश जी ने क्या विचार किया कि चित्रकेतु कौन है, कि हमारा चित्त ही चित्रकेतु है, और चित्त से निकली हुई वृत्तियां इस और रानी के रूप में मानी। समाधान हुआ, चतुश्लोक की भागवत का निर्माण किया, लेकिन इसमें से 18,000 श्लोक फूट पड़े। आज पुत्रेष्णा उठी व्यास जी के कि आज मेरी कोई निवृत्ति मार्ग का पुत्र होता तो इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार करता। निवृत्ति मार्ग के आचार्य कौन है? शंकर जी। शंकर जी ही इनके यहां पर पुत्र के रूप में आए, जो सुखदेव जी कहलाए, जो कि भागवत का प्रचार प्रसार किया, जन जन तक भागवत भाषा को पहुंचाया। तो नारद जी के कहवे के अनुसार 18वें पुराण की रचना की गई। अब प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि सुखदेव जी क्यों तो हस्तिनापुर गए, परीक्षित ने कैसे पहचान लिया? गुरु जी परीक्षित कौन को बेटा? परीक्षित अभिमन्यु को पुत्र, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र, जिन्होंने के महाभारत किया। महाराज महाभारत की कथा तो बहुत अच्छी बतावें, आप कृपा करके महाभारत की कथा सुनाएं। देखिए
जितनी बड़ी भागवत है उससे कम नहीं है महाभारत। अगर हम एक एक पर्व की कथा रोजाना कहें तो 18 पर्व महाभारत में, 18 दिन तो यही चाहिए बीच में, है जी, तो कि भागवत सप्ताह कैसा। इसलिए महाभारत में ज्यादा हम कुछ नहीं कह पाएंगे। कोई भी शंका न करें, क्योंकि समय इतना नहीं है कि जो आपको महाभारत की कथा सुनाई जा सके। अब महाभारत की कथा भागवत में लाना जरूरी हो जाता है। ध्यान देना, महाभारत में कृष्ण पहले ही कूद भी लग जाए और कथा के अनुसार कई दिन के बाद में कृष्ण का जन्म होता है और महाभारत में पहले ही कूद भी लग जाए कृष्ण, तुम्हारा दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बात समझ नहीं आती है। देखो, कौन पावया को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। भागवत तो उल्टी धारा है। भागवत की कथा में महाभारत की कथा पहले लाना जरूरी क्यों है? आपने आज तक कभी विचार किया इस बात का? नहीं किया है। देखो, भागवत के प्रधान वक्ता कौन है? सुखदेव जी महाराज। कल हम गद्दी पे बैठते बैठते ही सुखदेव जी की जन्म कथा लाए। अब सामने चाहिए उत्तम श्रोता। भागवत का उत्तम श्रोता कौन है? परीक्षित। और परीक्षित सामने कब आएगा? जब महाभारत हो। अब जब वक्ता श्रोता आमने सामने होंगे तभी तो कथा की क्रमबद्धता बन सकेगी। इसलिए महाभारत की कथा पहले लाना जरूर है। बात समझ। महाभारत है क्या? महाभारत कहते किसे? कल हमने भागवत की कथा का शुभारंभ किया तो भागवत का अर्थ बताया। अब महाभारत, तो महाभारत किसे कहते हैं? महाभारत, महा माने अधिक, श्रेष्ठ, और भा माने भक्ति, ज्ञान, रत माने रचना या रमण करना। ज्ञान भक्ति में जीव जब रमण करने लग जाता है तब इसमें कौरव गंढाला करते हैं। गीता का सर्वप्रथम श्लोक आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म शब्द से गीता की शुरुआत की भगवान कृष्ण ने। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बता रहे हैं कृष्ण। जबकि वहां युद्ध होने के लिए जा रहा था और कृष्ण को बोलना चाहिए था कि युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ऐसे बोलना चाहिए था, लेकिन बोल क्या रहे हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ऐसा क्यों बोले? हम गीता भी पढ़ते हैं, ऐसा क्यों बोले? धर्म शब्द से गीता की शुरुआत क्यों की? सूर्य ग्रहण पड़ता है तो कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में स्नान करने का विशेष महत्व है। वहां स्नान करें, यज्ञ आदि करें, पुण्यदान करें, विशेष महत्व होता है कुरुक्षेत्र में। कब? कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है। सूर्य तेजोमयी है, परमात्मा तेजोमयी है। इस विराट भगवान का हृदय स्थान कहां है? कुरुक्षेत्र। और भगवान के हृदय स्थान में कभी युद्ध नहीं हो सकता। भगवान तो धर्म विग्रह होते हैं, इसलिए धर्म शब्द से गीता की शुरुआत की है। जिसमें अंधा धृतराष्ट्र है। अंधा धृतराष्ट्र कौन है? को अंधे को विषयानुरागी। अंधा कौन है? कि जो विषयों में ले ली नहीं, विषयों में डूबा हुआ है, वही अंधा धृतराष्ट्र है। जो निजी पुत्रों को चाहे, दूसरे को धन हड़प करना चाहे, वही अंधा धृतराष्ट्र है। मत सोचो गलत किसी के विषय में, मत करो गलत। जीव को किया हुआ कर्म स्वयं ही भोगना पड़ता है, मिटेगा नहीं। सोचने को भी कर्म बनता है। मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह से कर्म बन जाता है। सोचने मात्र से भी कर्म बनता है, वाणी से बनता है, शरीर से बनता है। तो मत गलत सोचो और मत गलत करो। परिवारी लोग नहीं भुगतेंगे, भुगतना जीव को पड़ेगा। कथा कोई मनोरंजन का साधन नहीं होता है, कथा में तो मार्ग मिलता है।
तो महाराज को अंधे को विष्णु राग जो विषयों में डूबा हुआ वही अंधा धृतराष्ट्र है। धर्म के स्वरूप है महाराज युधिष्ठिर, आलस को स्वरूप है दुर्योधन। धर्म रूप युधिष्ठिर, आलस रूप दुर्योधन को प्रभात में जगाते हैं कि जाग जाओ, अब जागने का समय हो गया। आपने अनुभव नहीं किया है तो अब करना। प्रभात में भोर में ही आपको जगाता है कोई, बूढ़े बारे सबको जगाता है। कौन जगाता है? धर्म जगाता है। लेकिन आप उसकी अनसुनी करके पलटी मार करवट लेके फिर सो जाते हैं। नहीं, धर्म सबको जगाता है। और जागने के बाद में करना क्या है कि अपनी चारपाई पे बैठे रहना है। नेत्र बंद कर परमात्मा का ध्यान करो, चिंतन करो। सबसे पहले अपने हाथ की रेखाओं को देखो, इधर उधर न देख के अपने हस्त रेखाओं को देखिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। अपने हाथ की रेखाओं को देखिए और फिर देखिए कि नासिका का कौन सा स्वर चल रहा है। नासिका का जो स्वर चलता है उसी तरफ का अंग हल्का होता है। उसी तरफ के चरण को पहले मां पृथ्वी को वंदन करें। समुद्रे वसने देवी, पर्वत स्थित मंडले क्षमस्व में देवी, प्रातः पाद स्पर्शनम, प्रातः पाद स्पर्शनम। 3 बार 5 बार स्पर्श करिए मां पृथ्वी को कि मां तेरी गोद में मैं चरण रखने के लिए विवश हूं, मुझे क्षमा करना। और तब आप सुबह की जो क्रियाएं वो अपने करिए। तो धर्म सबको जगाता है प्रभात में। हमारे संत हैं बड़ी सुंदर एक प्रभाती गाया करते हैं कि बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बने अभागा साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बने अभागा साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बने अभागा साथी सारे जगे तू न जागा। हो साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंग राजा बने भक्ति रस में सने कष्ट भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बना भागा साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। कर्म उत्तम से नर्तन को पाया, कर्म उत्तम से नर्तन को पाया। आलसी बन के जीवन बिताया, आलसी बन के जीवन बिताया। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे मल रोने लगा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया
सो रहा बन भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। देख अब तक ने तूने बिचारा, देख अब तक न तूने बिचारा, देख अब तक न तूने बिचारा, देख अब तक न तूने बिचारा। सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सिर का ऋण ना उतारा। हंस का रूप था कदला पानी पिया बन के गागा, साथी सारे जगे तू न जागा। दिला अमृत गया आलसी सो रहा बिन भागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। सीख सदगुरु की अब मान ले तू, सीख सतगुरु की अब मान ले तू, सीख सदगुरु की अब मान ले तू, सीख सतगुरु की अब मान ले तू। सच्चिदानंद पहचान ले तू, सच्चिदानंद पहचान ले तू। सर्व सोहम का भजन हो हमारा करे हो अभागा, सारे जगे तू न जागा। दिला अमृत गया आलसी सो रहा बन भागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। जाग जाओ, अब जागने का समय आ गया। महाभारत हुआ और बाणों की सेज पर सरसैया पर भीष्म दादा पड़े हुए उत्तरायण की प्रतीक्षा में। जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब मैं शरीर से प्राणों को निकालूंगा। क्यों जी? सब बात को मुहूर्त हुआ है। हाँ जी, क्या मृत्यु को भी कोई मुहूर्त है? हाँ? किसी ने गाया है कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। लेकिन विद्वानों की दृष्टि में ये परिपक्व बात नहीं है। भीष्म दादा मुहूर्त साध रहे हैं। जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब मैं शरीर से प्राणों को निकालूंगा। क्योंकि 6 महीना सूर्य उत्तरायण रहते हैं और 6 महीना सूर्य रहते हैं दक्षिणायन। कर्क राशि से लेकर धन राशि तक सूर्य रहते हैं जी दक्षिणायन। और दक्षिणायन सूर्य में जो भक्त शरीर से प्राणों को निकालेंगे चंद्रलोक तक पितृलोक तक पहुंचेंगे, फिर उन्हें यहीं मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और मकर राशि से लेकर मिथुन राशि तक सूर्य रहते हैं उत्तरायण। उत्तरायण सूर्य में जो भक्त शरीर से प्राणों को निकालेंगे तो महाराज सूर्य मार्ग को भेदन करके सालोक्य मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। उन्हें सालोक्य मुक्ति प्राप्त होगी। और मुक्ति भी 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की मुक्ति और प्राप्त करने के साधन भी बताए। उन 4 प्रकार की मुक्तियों को प्राप्त करने के साधन भी हैं। पढ़े होंगे आपने, रामचरितमानस में भी आए हैं।
त्रिलोक पावन सुअस सुर नर नारदादि बखान है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावन। गौर नहीं करते? श्रवण करने से, भगवत कथा श्रवण करने से सालोक्य मुक्ति प्राप्त होगी। प्रभु गुणानुवाद करने से सामीप्य मुक्ति प्राप्त होगी। भगवत कथा कहने से सारूप्य मुक्ति प्राप्त होगी और मनन करने वाले को, समझने वाले को सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी। ये चार साधन चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त करने के लिए